तो ये है जादूगर कलवा का महल। ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब एक महापुरी नाम का राज्य था और वहाँ उजड़ा चमन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा उजड़ा चमन की एक बेटी भी थी, बसंती, पर न जाने किसकी नजर लग गई इस खुशहाल राज्य पर। एक दिन जादूगर कलवा का दूत महाराज से मिलने आता है। जादूगर कलवा को मुझसे क्या काम है? सुना है वो बहुत दुष्ट है। तभी वो दूत कहता है कि जादूगर कलवा आपकी बेटी बसंती से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर महाराज गुस्सा हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी उस क्रूर घमंडी से कभी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ जादूगर कलवा प्रकट होता है। उसे देखते ही महाराज उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। पकड़ो इसे। मूर्खता मत करो उजड़े चमन, मैं तुम्हारी पूरी सेना पर बाहरी पड़ जाऊंगा। मेरी बात मान लो और बसंती की शादी मुझसे कर दो। राजा डर जाता है और सोचने को वक्त मांगता है। जादूगर कलवा उसे सोचने को 3 दिन का वक्त देता है और अपने गुलामों को राज्य में ही छोड़ जाता है ताकि बसंती वहाँ से भाग ना जाए। पूरी प्रजा राजा के लिए और राजकुमारी बसंती के लिए चिंतित थी। उसी शाम गब्बर नाम का एक बहादुर लड़का उस राज्य में आता है। पता नहीं सब इतनी चिंता में क्यों है। छोड़ो, पहले खाना खाता हूँ, भूख लगी है। अरे वाह, क्या खाना है। तभी वहाँ जादूगर कलवा के गुलाम आ जाते हैं और गब्बर को खड़े होने को कहते हैं। देखो, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। वो सिपाही कहते हैं यहाँ पर विदेशियों का आना मना है और गब्बर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुअर के बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। भाग गए डरपोक, पानी देना जरा। गब्बर जैसे ही पानी पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। उसे पता नहीं था कि उसे पानी पिलाने वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। अगले दिन जब गब्बर को होश आता है तो वो अपने आप को जेल में पाता है। पहरेदार गब्बर को जादूगर कलवा के बारे में सब कुछ बताता है। फिर गब्बर उस पहरेदार को कहता है कि वो उस जादूगर कलवा को हराएगा। जैसे ही पहरेदार ने गब्बर की बात सुनी, वो दौड़कर महाराज के पास चला जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। महाराज तुरंत गब्बर को बुलाते हैं। मैंने सुना है तुम उस जादूगर कलवा से लड़ना चाहते हो। मैं उस जादूगर कलवा से लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। गब्बर कहता है उसने अगर जादूगर कलवा को हरा दिया तो राजकुमारी बसंती की शादी उससे करनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम उसे कैसे हराओगे? गब्बर कहता है वो पहले जाकर जादूगर कलवा के गुलामों को मारेगा और वहाँ से चला जाता है। सुअर के बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ, मेरा सामना करो। गब्बर जादूगर कलवा के सारे गुलामों को मार देता है। गब्बर से खुश होकर महाराज उसकी और बसंती की शादी तय करते हैं, पर तभी वहाँ जादूगर कलवा आ जाता है। जादूगर कलवा गब्बर और बाकियों पर हमला करता है।
उसके बाद वो राजकुमारी बसंती को अगवा करके वहां से ले जाता है। अरे एक क्या अनर्थ हो गया। गब्बर को होश में लाया जाता है। वो महाराज से वादा करता है कि वो राजकुमारी को जादूगर कलवा के चंगुल से छुड़ाएगा और वापस ले आएगा। अगले ही दिन गब्बर बसंती की खोज में निकल पड़ा। कलवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गब्बर आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो जाता है। अब तेरी खैर नहीं। बहुत अच्छे बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। वो साधु गब्बर को बताता है कि उसे जादूगर कलवा ने अपनी शक्तियों से राक्षस बनाया था। तो गब्बर भी उस साधु को उसकी मुहिम के बारे में बताता है। जादूगर कलवा को मारने के लिए पहले राक्षस महासुर को मारना पड़ेगा और उसे मारना लगभग नामुमकिन है। वो कैसे? जो भी राक्षस महासुर की आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। उसे हराने का कोई तो उपाय होगा। उसे हराने के लिए तुम्हें चमत्कारी तलवार की जरूरत पड़ेगी। उसी तलवार से तुम राक्षस महासुर और जादूगर कलवा को मार पाओगे। वो तलवार मुझे कहाँ मिलेगी? वो तलवार अप्सरा रिया के पास है। तुम सीधे चले जाओ, रिया तुम्हें ढूंढ लेगी। अगर तुम उस तलवार के लायक हो तो तुम्हें वो तलवार मिल जाएगी। गब्बर रिया की खोज में चला जाता है। कुछ देर बाद उस पर एक राक्षस हमला करता है जो अपने मुंह से आग फेंकता था। गब्बर बड़ी ही चालाकी से उसे भी मारता है। तभी वहाँ अप्सरा रिया प्रकट होती है और गब्बर को उसे आजाद करने के लिए शुक्रिया कहती है। गब्बर उसे सारी बातें बताता है और रिया उसे जादुई तलवार देती है। वो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राक्षस महासुर की आंखों में मत देखना। ठीक है। राक्षस महासुर को मारने गब्बर वहां से चला जाता है और वो जल्द ही उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां राक्षस महासुर रहता है। उस जगह बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां थी। ये मूर्तियां भी पहले कभी इंसान हुआ करती थी। राक्षस महासुर ने इन्हें पत्थर का बना दिया था। बाप रे, ये क्या है? गब्बर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है वो पेड़ पर छुप जाएगा और जैसे ही राक्षस महासुर आएगा वो ऊपर से कूदकर तलवार से उसे मार देगा। लगता है महासुर आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ आका? किसी ने महासुर को मार डाला। अब मैं अमर नहीं रहा। क्या? हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? मैं अभी जा रहा हूँ देखने कि किसने महासुर को मारा। वो कलवा यहाँ आता ही होगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा मैं इस तलवार से उसे मार दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे पंगा लेने चला है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ। पागल है क्या? डायलॉग तो पूरा करने दे। अब तेरी खैर नहीं। जादूगर कलवा वहाँ से भाग जाता है। गब्बर उसका पीछा करता है। वो जानबूझकर गब्बर को अपने पीछे आने देता है ताकि वो गब्बर को अपने जाल में फंसाकर मार डाले। तो ये है जादूगर कलवा का महल। गब्बर जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि बसंती वहां कैद है और जादूगर कलवा भी वहां है। अब तुम्हारी खैर नहीं। कलवा गब्बर पर हमला करता है पर जादुई तलवार उसे बचा लेती है।
हो रहा है? ये मरता क्यों नहीं? अब तेरी खैर नहीं कलवा। गब्बर जादूगर कलवा को मार देता है और राजकुमारी बसंती को बचाता है। जान जाए तो चलेगा, लेकिन बबली और चुटकी से राखी नहीं बंधवाऊंगा। मेरी नहीं, तेरी भाभी है कमीने। ये उस दिन की बात है जब स्कूल में रक्षाबंधन मनाया जा रहा था। सारे लड़कों के मन में डर का माहौल था। बंटी, यार आज रक्षाबंधन है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कलवा, मुझे भी डर लग रहा है। बंटी, चल घर चलते हैं। हाँ चल, सर आने से पहले घर चलते हैं। हाँ चल। बंटी और कलवा रक्षाबंधन से बचने के लिए घर जाने का फैसला करते हैं। ए, तुम दोनों जाओ, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन अच्छा जाए। दुनिया की हर लड़की आके आपको राखी बांधे। अरे ये सर पागल हो गया है क्या? अगर दुनिया की हर लड़की राखी बांधेगी तो हम शादी किससे करेंगे? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। शर्मा सर बच्चों से कहते हैं कि आज हमारे क्लास की हर लड़की सभी लड़कों को राखी बांधेगी। सर की बातें सुनकर बच्चे डर जाते हैं और सर का विरोध करते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसका विरोध करेंगे। हमारी बात दिल्ली तक जाएगी, हमारी बात पंत प्रधान तक जाएगी, हर घर जाएगी। पूरी दुनिया में रक्षाबंधन को बैन कर दिया जाएगा। चुप हो जाओ सब। नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, सही कहा। सर कहते हैं, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने किसी को मेरी मदद के लिए बुलाया है। किसको? हाँ, किसको? किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो हमसे पंगा लेने चला है? अभी बताता हूँ, आ जाओ रे। तभी वहाँ डीजे वाला गब्बर आता है। ज्वालामुखी हूँ मैं, ज्वालामुखी। अरे यार, ये पागल डीजे वाला गब्बर फिर से आ गया। गब्बर एक ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। ज्वालामुखी? हाँ, ज्वालामुखी, बहुत खतरनाक ज्वालामुखी। गब्बर, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अरे ओ प्रिंसिपल, इस कलवा को बता दे, मेरी हटी तो सबकी फटी। पागल कहीं का। तो ठीक है, तुम सबको रक्षाबंधन से बचने का एक मौका दिया जाएगा। अरे वाह, अब मजा आएगा। जान जाए पर राखी ना बांधी जाए। गब्बर कहता है, तुम सबको डीजे के सामने नाचना होगा। 3-3 लड़कों की टीम बनाई जाएगी और उन 3 लड़कों में से जो सबसे अच्छा नाचेगा उसे राखी नहीं बांधी जाएगी। ए हुई ना बात, आज तो नाच नाच के आग लगा दूंगा, आग। पहली टीम में होते हैं बंटी, संभा, कालिया और दूसरी टीम में है कलवा, टकला और पोपटलाल। बंटी, अच्छा हुआ हम दोनों अलग अलग टीम में हैं। हाँ, अब हम दोनों इतना अच्छा नाचेंगे कि कोई हमें राखी नहीं बांध पाएगा। हाँ, सही कहा बंटी। और तो और सभी लड़कियां भी डांस करेंगी। जो सबसे अच्छा डांस करेगी और जिसे चाहे उसे राखी बांध सकती है। अरे वाह, अब डांस करके जीतूंगी और इस कलवा और बंटी को राखी बांधूंगी। बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने मुझे। तो तैयार होना डीजे के सामने नाचने के लिए। हाँ। गब्बर जल्द ही डीजे लाता है। तो कैसा लगा डीजे? बहुत अच्छा। यू हिला डाला ना, आग लगा दी आग। तो पहली टीम बंटी, संबा और कालिया नाचने के लिए जाओ। पहली टीम नाचने को जाती है। सब गब्बर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो तैयार हो ना? हाँ। तो ठीक है, नाचो। नाचो नाचो, नाचते रहो। अरे वाह, क्या नाच रहा हूँ मैं।
जब तक है जान मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। अब दूसरी टीम जाओ नाचने के लिए। गब्बर गाना रोकता है और दूसरी टीम को नाचने के लिए जाने को कहता है। अब जल्दी बजाओ गाना, इंतजार नहीं हो रहा। नाचो। अरे वाह, देखो मुझे, देखो मेरा डांस कितना अच्छा है। जान जाए तो चलेगा, लेकिन बबली और चुटकी से राखी नहीं बंधवाऊंगा। गब्बर सबको रुकने को कहता है और इस बार सारी लड़कियों को नाचने को जाने को कहता है। नाचो। अरे वाह, देख कलवा, तेरी भाभी कैसे डांस कर रही है। मेरी नहीं, तेरी भाभी है कमीने। तो रुक जाओ। अब सब लोग इधर मेरे सामने आ जाओ। मैं बताने वाला हूँ कौन जीता है। गब्बर कलवा और बंटी को सामने जाकर खड़े रहने को कहता है। तो जो जीता है वो वहाँ सामने जाकर अपने बख्शिश के लिए खड़ा रहेगा। जल्दी बताओ कौन जीता है। विजेता है बंटी और कलवा। अरे वाह, मुझे पता था हम ही जीतेंगे। गब्बर कलवा और बंटी को सामने जाकर खड़े रहने को कहता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो अच्छा नाचेगा उसे क्लास की सारी लड़कियां राखी बांधेंगी। क्या? नहीं नहीं नहीं। तुमने कहा था जो अच्छा नाचेगा उसे राखी में ही बांधी जाएगी। क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ। अरे वो तो मजाक था। क्या? हाँ। गब्बर हमेशा की तरह सबको धोखा देता है। तो अब सभी लड़कियां जाकर कलवा और बंटी को राखी बांधो। अरे ये क्या हो गया? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। क्यों हिला डाला ना? आग लगा दी आग। हैप्पी रक्षाबंधन। कलवा कहता है, मुझे पता था एक अमीना, गब्बर कुछ ना कुछ तो शैतानी करेगा ही, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए पहले से ही बसंती को फोन करके गब्बर को राखी बांधने के लिए बुलाया था। ओ देखो, बसंती आ गई। अरे बसंती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे गब्बर, मैं यहाँ तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। क्या राखी? हाँ। नहीं नहीं नहीं। गब्बर कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन बसंती से राखी नहीं बंधवाऊंगा, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। बसंती, पकड़ो गब्बर को, आज तो उसे राखी बांध के ही रहेंगे। बसंती गब्बर को राखी बांधने के लिए उसका पीछा करते हुए चांद पर जाती है। और तो और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बसंती गब्बर का पीछा करते हुए स्वर्ग तक गई थी। ए साला, ये तो लेडी पुलिस है और हमने तो कपड़े नहीं पहने। सांभा, खून का बदला खून से लेना होगा। तू भी उस मच्छर को काट।
सांभा, अंदर क्या चल रहा है? बोले तो सरदार, अंदर का माहौल बहुत गर्म है। सांभा, कलवा जैसे ही चला जाए हमें उसके सारे कपड़े चुराने हैं। सरदार, आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं। सरदार चलिए अंदर, कलवा सो गया। जल्दी चल सांभा। देखो तो सांड कैसे सो रहा है। बसंती, तुम्हारा हैंडसम कलवा इधर है। सरदार, ये तो नींद में बात कर रहा है। गधा है गधा। हाँ, सही कहा। सांभा, सारे कपड़े चुरा ले, बस अब उसने जो अंडरवियर पहनी है वही बची है। चिंता मत करो सरदार, वो भी चुराता हूँ। सांभा, भाग यहाँ से। अरे ये क्या हुआ? मेरा सारा कपड़ा चोरी हो गया। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, कौन? हम बोले। कौन? हम बोले। हम कौन? अरे हम बोले। अरे हमने तो पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था। तो पुलिस ही बोल रही है ना। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपनी कंप्लेंट करनी है। तो बोलना, क्या हुआ है? मेरे घर में चोरी हुई है। क्या चोरी? किसने की चोरी? अरे पता होता तो तुमको फोन करते क्या? ज्यादा होशियार मत बन और बता क्या चोरी हुआ है। हमारा सारा कपड़ा चोरी हो गया। क्या कपड़ा? ठीक है ठीक है, हम अभी पुलिस वालों को तुम्हारे यहाँ भेजते हैं। सरदार, वो देखिए पुलिस वाले आ गए। अरे वाह, ये तो लेडी पुलिस है, अब मजा आएगा। पुलिस आ गई। ए साला, ये तो लेडी पुलिस है और हमने तो कपड़े नहीं पहने। इसे लाज शर्म है कि नहीं? नंगा खड़ा है। अरे अब क्या करूं? माना कि गर्मी है तो क्या बिना कपड़ों के रुकेगा? अभी तुझे बताती हूँ, ये ले। सांभा, एक कलवा के घर में कौन सा नंगा भिखारी आ गया? गब्बर, पागल कहीं के, मैं भिखारी नहीं, कलवा हूँ कलवा। क्या? गब्बर यार, मेरे घर में चोरी हो गई। क्या चोरी? विश्वास नहीं होता। मुझे तो डर लग रहा है। बड़े ही बेशरम चोर थे। सारे के सारे कपड़े चुराए और तो और मेरी चड्डी भी चुराई। कलवा, इतनी गर्मी है और लाइट भी गई है। आज तो छत पर सोना पड़ेगा। और नहीं तो क्या। ये मच्छर तो मेरी जान लेके ही मानेंगे यार। इन मच्छरों को गब्बर और सांबा को काटते हुए देखकर कितना मजा आ रहा है। सरदार, मच्छर ने काटा। सांभा, खून का बदला खून से लेना होगा। तू भी उस मच्छर को काट। कलवा कितने आराम से सो रहा है, वहाँ तो एक भी मच्छर नहीं है। सांभा, चिंता मत कर, लगा सीढ़ी, हम भी वहाँ जाएंगे सोने को। ठीक है। सांभा, गुड नाइट। अरे ये मच्छर कहाँ से आ गए? इस साला, ये दो जानवर कौन है?
समोसा वड़ा पाव चटनी के साथ। ये तो गब्बर है गब्बर। ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने साथ इन मच्छरों को भी लाया है। समोसा वड़ा पाव चटनी के साथ। अरे ये क्या? ये गब्बर का चादर तो हमारे चोरी हुए कपड़ों से बना है। इसका मतलब इसने ही हमारे कपड़े चुराए हैं। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, पर वो तो मुझे छिचोरा समझते हैं, मुझे ही मारेंगे। ऐसा करता हूँ, यहाँ गाना बजाता हूँ, इसे भी सोने नहीं दूंगा। कलवा पागल हो गया है क्या? शांति से सोने देना। अरे इतनी रात हुई है और ये गधे इतनी जोर से गाना बजा रहे हैं। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्यों, मजा आ रहा है ना? कलवा गाना बंद कर वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। चल हट, मेरे कपड़े चोरी करके मेरे यहाँ आके सोया है। कैसे कपड़े, कैसे चोरी? इस साला तो होशियार बन रहा है। ये जब सोएगा तो इसके घर में जाकर इसके सारे कपड़े चुराऊंगा। ठीक है गब्बर, सो जाओ यहाँ। अरे ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। लगता है ये दोनों सो गए। अब इसके घर में जाकर इसके सारे कपड़े चुराऊंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ, मेरे घर में चोरी करेगा। सब कुछ चुराऊंगा, एक कपड़ा नहीं छोड़ूंगा। ए, हाथ ऊपर कर अपना, वरना छोड़ूंगी नहीं। अरे ये पुलिस को किसने बताया? हम तो बहुत बुरा फंस गए। अच्छा हुआ आपने चोर को पकड़ लिया। मैडम, इसके घर पर साउंड है। कुछ देर पहले कंप्लेंट आई थी कि कोई जोर जोर से गाना बजा रहा है। अरे वाह, एक तीर से दो शिकार। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये लो,